नमस्कार। डीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो भाई? सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास नंबर है, थर्ड क्लास होने वाली है। 2 क्लास हो चुके हैं इससे पहले। बिल्कुल बेसिक से लेकर के बिल्कुल टॉप लेवल तक की चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। पिछली 2 क्लासेस में आपने अनुभव कर लिया होगा कि किस तरीके का कंटेंट आपको पढ़ने को मिल रहा है। ऑफलाइन क्लास की तरह ही पढ़ा रहा हूँ। बाकायदा नोट्स अपने तैयार करिएगा, जो मैं लिखा रहा हूँ लिखते हुए जाइएगा, ठीक है। चलो, पूरा का पूरा ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। बस विश्वास के साथ पढ़ते रहिएगा। गारंटी दे रहा हूँ 90% तक यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। लेकिन और हाँ, विश्वास करने के लिए जो टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूंगा, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिएगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी सपोर्ट की आप लोगों की बहुत जरूरत है हमें, ठीक है। चलो, तो कल हमने क्या पढ़ लिया था भाई? कल हमने पढ़ा था राजस्थान के जिलों के बारे में। जिले और संभाग के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया था। और उसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी हमने चर्चा कर ली थी। क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पूरा डिटेल में हमने बता दिया था। अब जो हमारे राजस्थान की हमारी जो टॉपिक रहा है, इसमें अंतरराज्यीय सीमा रहा है। कौन सा? अंतरराज्यीय सीमा के बारे में बात करेंगे हम। अंतरराज्यीय सीमा कल नहीं पढ़ा था क्योंकि क्लास भी बड़ी हो गई थी ना भाई। तो लगभग एक सवा घंटे की हुई थी कल क्लास, तो बंद कर दी थी क्लास। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करते हैं। वैसे आप लोगों को पता होगा टोटल सीमा कितनी है राजस्थान की। स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ शॉर्ट में बताता हूँ, 5920 किलोमीटर मैंने बताया था आप लोगों को। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई मैंने बताया था 1070 किलोमीटर है। और जो स्थलीय सीमा है, जो राज्य सीमा की लंबाई है, 4850 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 4850 किलोमीटर। जो राजस्थान की जो परिधि अन्य राज्यों के साथ में जो साझा होती है, उसकी टोटल लंबाई है 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा मैं आपको एक मैप ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है भाई। आप समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ से मैं थोड़ा सा आप लोगों की सहूलियत के लिए एक मैप ड्रॉ कर देता हूँ, समझिएगा। देखो, ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम बनाना खैर मुझे नहीं आता। ये सच्ची बात है। ये क्या बात है? ये सच्ची बात है। और सच्ची बात है तो क्या करें इसमें? सच्ची बात तो है ही भाई, है ना। तो ज्यादा माइंड नहीं करना कि सर ये कैसा है, इधर गेम बना दो, इधर जाएंगे तो इधर ये थोड़ा सा इस तरफ ये कर लो, और इस तरफ कर लो, ठीक है। ऐसे नीचे इस तरफ कर लो, ये ठीक है। ये बन गया आप लोगों को ये समझाने के लिए। हमें भावनाओं को समझना चाहिए, बाकी की और चीजों से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा राजस्थान, ऐसे समझो। थोड़ा सा गंदा ही बना है, फिर मुझे भी शर्म आ रहा है इसको करने कैसे, तो गंद का ही बना देता है, ठीक है। चलो, अरे कोई ना, इसको ऐसा करो, यू कर लो और यू कर लो, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया भाई, ठीक है। ये हो गया हमारा राजस्थान। ज्यादा इसको दिमाग नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं भाई, ये जज मत करना कि सर आपको राजस्थान का डायग्राम बनाना नहीं आता। एक्चुअली शुरू से ही अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन फिर भी आपको जैसा भी समझाएगा, समझ आया। देखो, अब हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर एक जिला है। कौन सा जिला है यहाँ पर? यहाँ पर जिला है आपका हनुमानगढ़ है। और यहाँ पर श्री गंगानगर जिला है, ठीक है भाई। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बात करें, यहाँ कौन सा अंतिम पॉइंट बता, मैंने आपको कल बताया था हिंदूमल कोट नाम का स्थान है। कौन सा स्थान बताया था मैंने? हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट से लेकर के वाखाशर। कौन सा सर? वाखाशर। वाखाशर कहाँ है सर? ये बाड़मेर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। हिंदूमल कोट से लेकर के बाड़मेर तक के बाकासर तक ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसकी लंबाई मैंने बता दी थी कल, थोड़ा सा रिवीजन कर लो। 1070 किलोमीटर। यहाँ पर जिले मैंने बताए थे आप लोगों को। एक हो गया श्री गंगानगर जिला हो गया, ठीक है। एक हो गया अनूपगढ़, ये उधर हो गया, ये हो गया बीकानेर। ये हो गया बीकानेर। इधर थोड़ी सी फलौदी की सीमा लगेगी, ये फलौदी हो गया, ठीक है भाई। फलौदी के बाद में इस तरफ बात करेंगे, जैसलमेर हो गया। ये अपना बाड़मेर वाला एरिया है। तो कितने जिले बताए थे मैंने आप लोगों को? 1 2 3 4 5 5 और 6 जिले बता दिए थे मैंने आपको। ये आपको कल समझा दिया था। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। केवल हम बात करेंगे उस तरफ की बात करेंगे जो कि हमने कल नहीं पढ़ा था, उसी पर बात करते हैं, ठीक है भाई। चलो, पूरा डिटेल में समझा दिया था। अगर आपने नहीं देखा ना तो भाई कल की वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, और आपको पूरा का पूरा राजस्थान का ज्योग्राफी मिलेगा अपडेटेड। और हाँ, एक चीज और बताया था आपको, क्या
क्या बताना है? कल न्यूज आती है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, कल मैंने आपको पढ़ाए थे कितने जिले? 50 जिले। कितने जिले पढ़ाए थे? कल पढ़ाए थे मैंने 50 जिले। तो अपनी बात को मैं थोड़ा सा एडिट करना चाहूंगा। एडिट ये है कि अब राजस्थान में जिलों की संख्या हो गई है 53। कितनी संख्या हो गई है? राजस्थान में टोटल जिले हो चुके हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई सर 53। 53 क्या है? इसको करो 50 + 3 कर लो, 50 + 3 इक्वल टू 53 जिलों की संख्या होगी। 3 कल नए जिले बनाए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा समझ लो। देखो कौन कौन से जिले बनाए गए, नाम लिखो। एक तो है सुजानगढ़। सुजानगढ़ सुजानगढ़ कहाँ से बना? देखो चूरू का एरिया बहुत था ना, तो यहाँ से निकाल लिया एक सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहाँ से लिया है? सब चूरू से लिया है। दूसरा जिला बनाया गया कौन सा? जैसे यहाँ पे डीडवाना कुचामन था ना, डीडवाना कुचामन को पहले एक ही जिला बना दिया था, लेकिन जो कुचामन, तो कुचामन सिटी को ही जिला बना दिया। क्या? कौन सी सिटी? कुचामन सिटी। कुचामन सिटी को भी क्या बना दिया? सब गहलोत जी ने जिला बना दिया। ठीक है। और तीसरा जिला और बना दिया गहलोत जी ने। ठीक है भाई। तीसरा कौन सा बना दे? तो जयपुर वाला एरिया ने यहाँ से मालपुरा। कौन सा? मालपुरा। ये तो जब ये कहां से ले लिया? ये आप समझ लो नागौर से। ठीक है, ये भी नागौर से बन गया, नागौर। तो ये हो गया हमारा मालपुरा। मालपुरा ये कहां से बना है सर? ये आपका टोंक से बना है। तो कल की डेट में ये 6 अक्टूबर की बात है, ध्यान रखिएगा। 6 अक्टूबर के दिन जो राम रवाया जो कमेटी थी उसकी सिफारिश पर 3 जिले का अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है। सुजानगढ़, कुचामन और मालपुरा। सुजानगढ़ चूरू से लिया गया है, कुचामन सिटी नागौर से ली गई है, और मालपुरा टोंक से। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये बन गया। तो टोटल जिले हो गए अब हमारे 53, और संभाग अभी यथा संभव है कितने कि जो पहले में कल की क्लास में बता दिया था, मतलब 10 संभाग लिए आप लोगों के। आज जो मिटाने वाला था ना वो कपड़ा थोड़ा सा भीग गया, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा मुझे लग रहा है शायद ना, पर कोशिश करूंगा मैं आपको ये बताने की। ये थोड़ा सा फिर ज्यादा हो रहा है। एक मिनट देखो, ये एक रूमाल सा था, ये साफ सफाई करने के लिए कुछ ऐसे था, पता नहीं क्या है। ये सूखा नहीं आज, ये साफ किया था भैया, ये पड़ा हुआ था रूम में, तो ऐसे ही मैंने इसको बना लिया डस्ट। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं इसकी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। देखो मैं बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ, और ये मत समझना कि ऑनलाइन की तरह भागे जा रहे हो, थोड़ा सा ऑफलाइन का फील लें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए, तो उसी तरीके से आपको डिलीवर कर रहा हूँ चीजों को, समझो। यहाँ से जिलों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से जिले लगते हैं, कौन कौन से जिले नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये जो इधर इसको हम मिटा ही देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे ऊपर एक राज्य है, छोटा सा ही एक राज्य पड़ता है यहाँ पर। इधर से यूं करें, यूं कर लो। ठीक है, इधर एक राज्य है, इसका नाम है पंजाब। कौन सा है ये? पंजाब। ठीक है भाई, पंजाब। ठीक है, पंजाब हो गया। अब पंजाब से राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से जिले लगते हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन कौन से? यहाँ पर लिखता हुआ चलता हूँ शुरू से ही कि पहला राज्य है हमारा पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब की बात करेंगे। तो पंजाब से जो ये सीमा है, इस सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी है? 89 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, पंजाब से जो राजस्थान की सीमा लग रही है ना, इस सीमा की लंबाई कितनी है सर? तो 89 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे भाई। और यही इसी के साथ एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस राज्य की लगती है राजस्थान के साथ में? तो आपको पंजाब बताना है सर। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? देखो इसमें यहाँ पर पंजाब में पंजाब के भी 2 जिले लगते हैं और राजस्थान के भी 2 जिले लगते हैं। क्या? पंजाब के भी 2 लगते हैं, राजस्थान के 2 जिले यहाँ पर है। एक तो हो गया श्री गंगानगर, तो पहले अपनी बात कर लेते हैं। श्री गंगानगर हो गया, श्री गंगानगर। और जो हमारा दूसरा जिला है उसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। अगर आपने कल की क्लास पढ़ी है तो बताइएगा मुझे कि हनुमानगढ़ जिला कब बना था। हनुमानगढ़ जिला कब बना था? मैंने कुछ प्रसाद के बारे में बताया था, प्रसाद से याद करवाया था कि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, तो वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप लोग पूरा अगर क्लास देखो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हनुमानगढ़ का गठन कब किया गया था, ये बताएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अब हम बात करते हैं जो पंजाब के भी 2 जिले साझा होते हैं। पंजाब के भी 2 जिलों की सीमा लगती है, एक है फाजिल्का। कौन सा है? फाजिल्का। दूसरा है मुक्तसर, दूसरा जिला है मुक्तसर। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा है, देखो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है?
या फिर उत्तरी राजस्थान में सीमा बनाता है, जैसे मुक्तसर दे दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि मुक्तसर किस राज्य का जिला है, तो पंजाब का है, और फाजिल्का और भी किसका है, वही पंजाब का। ये समझिए, ये इस तरीके से पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा गया शायद हाईकोर्ट में ही आया था, हम मेरा भी एग्जाम था उसमें पूछा था कि अरावली जिला, अरावली जो जिला है ना वो राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है, वो किस, या फिर ये पूछा था शायद कि जो ये गुजरात का जिला है अरावली, ठीक है। तो अरावली जो जिला है ना राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है या किस क्षेत्र से सीमा बनाता है, तो आप लोगों को बताना था दक्षिण पूर्वी एशिया से, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जिलों का भी विशेष ध्यान रखेंगे। कौन सा, तो पहला जिला आपका कंप्लीट होता है हमारा पंजाब। पंजाब के बारे में दोबारा समझो, पंजाब की सबसे कम सीमा राजस्थान साथ में साझा होती है 89 किलोमीटर, ठीक है भाई। पंजाब के भी दो जिले हैं, फाजिल्का मुक्तसर, फाजिल्का मुक्तसर, और यहाँ पर ऊपर ऊपर श्री गंगानगर बता दिया ये वाला एरिया, और ये हो गया आपका हनुमानगढ़ वाला एरिया। कौन सा, हनुमानगढ़। समझ आया होगा, बिल्कुल। चलो आराम से धैर्य से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, और भाई थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना। चलो अब बिल्कुल फालतू बात नहीं करते हैं, दूसरे नंबर पर बात आते हैं। यहाँ से ये सीमा शुरू होती है, यहाँ से दोबारा से सीमा शुरू हो जाती है, और ये ठीक है। अब यार अब ठीक हो गया, अब यहाँ से सीमा शुरू हो जाती है दोबारा से, और भाई इसको थोड़ा सा मैंने गड़बड़ ही कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं लो, अब ठीक हो गया, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से लेकर के और आपकी सीमा बढ़ती है यहाँ तक मतलब क्या सर, देखो यहाँ से जैसे जो चूरू है ना, क्या है चूरू, चूरू जिला शुरू हो जाएगा। अब चूरू से लेकर के धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, तो देखो चूरू हो गया इधर चूरू, ठीक है सर, चूरू हो गया सर। इसके नीचे कौन सा आएगा, झुंझुनू आ जाएगा, शॉर्ट में लिख ही देता हूँ, झुंझुनू। सबसे पहले ऊपर चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, इधर एक जिला नया बना दिया गया जिसका नाम है नीम का थाना, नीम का थाना। कौन सा थाना, नीम का थाना सर, ठीक है। नीम का थाना के बाद में ये जो एरिया है, ये जो निकला हुआ है, ये जो एरिया है ना, यहाँ ये पहले जयपुर का हिस्सा हुआ करता था। किसका, जयपुर का, क्योंकि जयपुर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पहले जयपुर का हिस्सा हुआ करता था, कोटपुतली वाला। और इधर अलवर से बहरोड तहसील ले ली, तो इस जिले का नाम बन गया केटी। क्या, केटी बोले तो, केटी बोले तो कोटपुतली बहरोड। क्या बोलेंगे इसको, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली, ठीक है, कोटपुतली बहरोड, ठीक है, ऐसे ही समझ लो, कोटपुतली बहरोड। अब इसके इधर जाएंगे तो ये जो एरिया है ना, इसको एग्जैक्ट लोकेशन मैप इस तरीके से आता है इसका। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये बना दिया गया पूरा, ये वाला इसको बोलते हैं खैरथल तिजारा। मैं याद करवाऊंगा आपको, थोड़ा सा याद ध्यान रखो, बस तिजारा, बस याद रखो आप, तिजारा याद यहीं पर करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ये जिलों को सभी को अभी अभी याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। खैरथल तिजारा के बाद थोड़ी सी सीमा इधर अलवर की भी लगती है, अलवर। अलवर के बाद ये जो पहले भरतपुर का हिस्सा हुआ करता था ये, अब ये हो गया डीग का हिस्सा। कौन से का, डीग का हिस्सा। अब भरतपुर की सीमा साझा नहीं होती है, किसके साथ में, हरियाणा के साथ में। और दोबारा मेरे साथ में समझेंगे, सबसे पहले चूरू, चूरू के नीचे झुंझुनू, झुंझुनू के नीचे नीम का थाना, नीम का थाना के नीचे देखो एग्जैक्ट मैंने बताया था आपको, माइंड में बनाना सीखना है। जब आपके माइंड में नीचे आ जाएगा, सेट हो जाएगा ना कि सर नीचे की तरफ ऐसे कुछ बताया था, वो केटी मतलब कोटपुतली बहरोड। अब इसके ऊपर वाला जो एरिया है ये अलवर है, अलवर का जो ऊपरी हिस्सा है उसको खैरथल तिजारा बोल दिया। कौन सा, खैरथल और तिजारा। और इस तरफ थोड़ी सी सीमा लगेगी किसकी, अलवर की। अलवर के बाद ये रहा अलवर, ये रही अलवर की सीमा, ये रहा अलवर, ठीक है। ये इधर यहाँ पर सीमा लग जाएगी। अलवर के बाद ये भरतपुर से नया जिला बना दिया गया, कौन सा, क्या क्या नाम है इसका, नाम है डीग। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, ऐसे कितने जिले हैं जो जो कि मतलब हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, तो बताएंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जिले, 7 जिले हैं सर। और 7 ही जिले हरियाणा के राजस्थान के साथ साझा होते हैं। बस ये याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार दोबारा मेरे साथ में बोलेंगे सर। सबसे ऊपर चूरू, चूरू के जस्ट नीचे जाएंगे तो झुंझुनू, झुंझुनू के जस्ट नीचे एक बना दिया नया, इधर सीकर, पहले सीकर था, इधर है सीकर, सीकर की सीमा नहीं साझा होगी। झुंझुनू सर, सीखते चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सर होगी, ये होगा नीम का थाना। नीम का थाना लिख दिया ना मैंने, ये लिख रहा, ठीक है, नीम का थाना। नीम का थाना के सब जस्ट नीचे इधर आएंगे तो ये हो गया कोटपुतली बहरोड। कौन सा रोड है सर, कोटपुतली बहरोड। आगे इधर ऊपर की तरफ जाएंगे, ये अलवर का जो उत्तरी हिस्सा है इसको बना दिया खैरथल तिजारा। क्या बना दिया, खैरथल तिजारा। उसके नीचे जाएंगे तो ये है अलवर, अलवर के जस्ट साइड में एक टोपी सी बनी है, टोपी सी मतलब बात के भरतपुर से लिया गया, इसका नाम है डीग। कौन सा डीग, डीग, ये डीग है जल महलों वाला डीग है, ठीक है। कौन सा डीग है, ये जल महलों वाला डीग है। समझ आया, बिल्कुल आया होगा। अब मैं पूरा का पूरा डिटेल बता देता हूँ आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई। चलो समझाएं,
शुरू करें, चलो दूसरा जिला लिख लेते हैं हमारा। दूसरा जिला है हमारा, सॉरी राज्य है हमारा हरियाणा। कौन सा? हरियाणा के साथ में सीमा की बात है। अब यहां से सर ये तो बताया नहीं आपने, यहां से लेकर के यहाँ तक सीमा कितनी लगती है, तो 1262 किलोमीटर। अभी आपको याद भी करवा दूंगा कितना, 1262 किलोमीटर सीमा साझा होती है हरियाणा के साथ में। कितनी सीधा मेरे साथ में बोलेंगे भाई, 1262 हरियाणा के साथ में 1262। ठीक है सर। सर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिलों की संख्या है 7 7 बोले तो राजस्थान के भी 7 जिले हैं, पहले भी बनाते थे और अब भी बनाते हैं, और साहब हमारे जो हरियाणा के भी हैं कितने 7 जिले। अब इन जिलों को देख लो भाई, पहले राजस्थान के जिलों को बात कर लेते हैं। राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले कौन कौन से, देखो भाई ये वैसे लिख दिया मैंने, इतना लिखने की जरूरत नहीं। देखो राजस्थान जिले मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहले सर कौन सा है बोलिएगा मेरे साथ, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं सर, चूरू। चूरू को नीचे, जस्ट नीचे झुंझुनू। झुंझुनू के नीचे क्या आएगा, बोलो मेरे साथ में, माइंड में बनाओ सर, नीम का थाना नया बनाया है। कौन सा थाना? नीम का थाना सर। नीम का थाना की जस्ट नीचे क्या बताया था, जो लटका हुआ हिस्सा है उसको मैंने बताया था कोटपुतली बहरोड के। ठीक है के, ठीक है, कोटपुतली और बहरोड बढ़िया। कौन सा बनेगा? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के जो अलवर का ऊपरी हिस्सा किस नाम से जानते हैं हम, उसको बना दिया भाई खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा ये बोलते केटी, और इसको के भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये पहले मैंने केटी कर दिया, ये हो गया खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा ऊपर वाला हिस्सा हो गया सर। उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा ये हिस्सा है, इसे अलवर की सीमा टच कर जाती है। किसकी? अलवर की सीमा भी टच हो गई सर। अलवर के बाद में इधर जो भरतपुर से निकाला हुआ ये डी, तो 1 2 3 4 5 6 7 याद करो। सबसे पहले देखो मेरे साथ में याद करेंगे, सबसे पहले ऊपर वो चूरू, चूरू के नीचे झुंझुनू, झुंझुनू के नीचे नीम का थाना, नीम का थाना के नीचे एक पट्टी सी जा रही है नीचे की तरफ, जयपुर की तरफ, उसको बोलते हैं कोटपुतली था पहले, तो कोटपुतली बहरोड बना दिया। और अलवर का जो ऊपरी हिस्सा था उसको बना दिया खैरथल तिजारा। और उसके जो अलवर का जो नीचे का हिस्सा था, नीचे का हिस्सा जो कि हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है, हरियाणा हो गया। और इधर ये हो गया डी, जो भरतपुर का जो टोपी ने ऊपर का भाग था ना, उत्तरी पूर्वी वाला उत्तरी भाग उसको बना दिया अपना डी। समझ आया? बिल्कुल आया भाई, आ गया ना? आ गया। अब बात कर लें, ये तो याद हो गया ना, ठीक है भाई, याद हो जाना चाहिए पूरा का पूरा मेरे ख्याल से। अब मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के जिलों के बारे में, और भाई सच बताऊं मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाता हूँ। आप लोग बस सपोर्ट करें भाई, अब बहुत चैनल छोटा है, अभी थोड़ा सा चीजें ठीक नहीं है, तो आप लोग सपोर्ट करें बस ना, लोगों को, अपने भाइयों को, सभी को बताया करें, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी करवाया करें। अब हरियाणा के जिले कौन से हैं, देखो भाई हरियाणा के जिले देखें तो, देखो हरियाणा के जिलों की बताता हूँ। देखो हमेशा मैंने, देखो एक है हिसार। कौन सा जिला है? दिखा दो डायरेक्ट पहले, हिसार। हिसार देखो सा इसमें आ रहा है, तो एक सा से रिलेटेड एक और जिला है जिसका नाम है सिरसा। सिरसा, सिरसा। सिरसा के बाद में एक जिला और है जिसका नाम है फतेहाबाद। कौन सा बात? फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद में एक जिला और है सर, एक जिला है जिसका नाम क्या है? महेंद्रगढ़। कौन सा गढ़? महेंद्र का गढ़। नेक्स्ट बात करेंगे, महेंद्रगढ़ के बाद में एक जिला और आता है जिसका नाम है भाई मेवात। मेवात, मेवात बोले तो जो अलवर का ऊपरी क्षेत्र है इसको भी मेवात बोलते ना भाई, अलवर भरतपुर को इसको भी मेवात बोलते हैं। ऐसे ही हरियाणा की जिले का भी नाम है मेवात, तो मेवात। और रेवाड़ी भी ये अलवर से सटा हुआ है बिल्कुल, तो ये हो गया रेवाड़ी भी हो गया। अब रेवाड़ी भी है, और सर एक जिला और है भिवानी। कौन सा जिला है? भिवानी। अब याद कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, भिवानी। देखो जब हम ट्रिक बनाते हैं तो ट्रिक क्या भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग अगर वास्तवता में चीजों को समझोगे तो आसान हो जाएंगे। देखो थोड़ा सा ट्रिक क्या है, कुछ नहीं, समझ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हिसार, देखो सा वाले आएंगे दोस्तों, हिसार, हिसार हो गया, इसमें हिसार और सिरसा। नेक्स्ट है फतेहाबाद और महेंद्रगढ़। माँ महेंद्रगढ़ हो गया, माँ से ही मेवात हो गया, और रेवाड़ी और भिवानी, ये आपको याद रखना है। मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोले कौन कौन से? हिसार, सिरसा, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़। हिसार, सिरसा बोलेंगे, देखो हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, मेवात, भिवानी, रेवाड़ी। याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा, पूरा पूरा याद हो गया। ठीक है, तो 7 जिले हो गए हरियाणा के। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सभी को याद हो गया होगा। और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, तो 1262 किलोमीटर सीमा साझा होती है किसके साथ में? हरियाणा के साथ में। तो ये आपको बता दिया मैंने, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितने? 1262 किलोमीटर। ठीक है भाई, चलो
इसके बाद यहाँ से एक जिला और आता है, एक जिला आता है, जिस एक जिला क्या एक राज्य, इधर इधर है यूपी, ये इधर राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के साथ एक तो डीग बना लेगा, और इधर ये हो गया कौन सा, भरतपुर अपना। ये भरतपुर धौलपुर तो ऑलरेडी पहले बनाते थे। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे हम यूपी की। कौन सा राज्य है, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो ऊपरी का प्रदेश है भारत का, उत्तर में, तो ऐसे हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं। तो बाकी का बताएंगे। देखो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा होती है 877 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बोलेंगे, 877 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा होती है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट देखो जिले कौन से हैं, एक है आपका डीग, एक है भरतपुर, एक है आपका धौलपुर। तो जिलों के नाम देखो, भरतपुर, भरतपुर का एक बच्चा अभी पैदा हुआ है जिसका नाम है डीग, और भरतपुर का ये जो पहला, भरतपुर से एक बच्चा और पैदा हुआ था पहले जिसका नाम था धौलपुर, ठीक है। भरतपुर सबका दादा है इसका, ठीक है। तो मतलब इसी में से बना है। पहले जो भरतपुर जिला था, भरतपुर में से धौलपुर बना, धौलपुर के बाद में क्या बनेगा, डी, ये समझ आया, ठीक है। तो राजस्थान के कितने जिले यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आपको बताना है 3 जिले सीमा साझा करते हैं, भरतपुर, डीग और धौलपुर। याद हुआ, भरतपुर, डीग और धौलपुर। और फिर बताएंगे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की बात करें, इधर मथुरा, मथुरा और आगरा, ये यहीं पर हमारा गांव है, इसी तरह हमारा भी क्षेत्र इधर ही पड़ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। मैं बयाना से हूँ, लेकिन हमारा भी बहुत ज्यादा रहता है। उत्तर प्रदेश की जो आगरा जिला है ना, उसकी सीमा हमारे जस्ट गांव के साइड से जाती है, जिसमें जो जगनेर पड़ता है ना, जगनेर बिल्कुल हमारे पास में है, समझो आगरा। देखो अब बात करें किसकी, जो यूपी के कितने जिले लगते हैं, एक है मथुरा, कौन सा था, कौन सा है भाई, मथुरा, राधा कृष्ण राधा रानी वाला, ठीक है। और मथुरा वृंदावन ये सब इधर, इसमें घूमने की बहुत अच्छी बात है, जाइएगा वो दर्शन करके आएगा। मथुरा हो गया, मथुरा के बाद में आगरा, 2 जिले हो गए, मथुरा और आगरा, ये 2 जिले ध्यान रखेंगे। यूपी के साथ में मथुरा आगरा, 877 किलोमीटर इसकी जो सीमा की लंबाई साझा होती है। समझ आया, आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चौथे नंबर पे बात करेंगे। चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा, यहाँ से देखो, यहाँ से सीमा चालू करेगा, ये यहाँ से सीमा चालू करेगा, यूं अक्कर बक्कर 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 करते हुए ये कहाँ आएगा भाई, इस तरीके से बहुत चलना पड़ेगा। देखो यहाँ से घूम घूम कर आ रहा है, तो मतलब वैसे एवरेज लगा लो, इसकी सीमा की लंबाई जो सर्वाधिक होगी सर, इसका नाम है। चौथे नंबर पे बात करें, मध्य प्रदेश या एमपी बोल लेते हैं शॉर्ट में। मध्य प्रदेश के साथ में जो सीमा सबसे ज्यादा हुई, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है मध्य प्रदेश के साथ में सीमा राजस्थान की, तो 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के 10 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं, राजस्थान के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 10 जिले। कितने जिले, 10 जिले, 10 ही जिले मध्य प्रदेश की भी राजस्थान से लगते हैं, ये आप समझते जाइएगा। अब बात करें, एक बार काउंटिंग कर लेते हैं जिलों की, यहाँ थोड़ा सा फोकस करेंगे, समझ आएगा। मैं बोलूंगा, बस आप विजुअलाइज बनाइए कि इसके नीचे ये है, ये है, वो है। देखो यहाँ पर है धौलपुर, यहाँ पहले देखो, यहाँ पर सर कौन सा, धौलपुर, धौलपुर के इधर आएंगे तो करौली, धौलपुर के बाद में सर करौली, करौली के बाद में इधर जाएंगे तो सवाई माधोपुर, क्या आ गया, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर थोड़ा सा इधर ले आता, ठीक है भाई, सवाई माधोपुर आ गया। सवाई माधोपुर इधर बात करें, ये हो गया कोटा, कोटा के बाद ये हो गया बारा, ये हो गया सर झालावाड़, कौन सा वार्ड, झालावाड़। इधर ये हो गया आपका चित्तौड़गढ़, और थोड़ी सी सीमा इधर से ये भीलवाड़ा भी बना था, भीलवाड़ा। इधर बात करें, चित्तौड़गढ़ ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर हो गया प्रतापगढ़, ये हो गया बांसवाड़ा, क्या कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। हमारे काउंट नहीं करते, दोबारा बोलेंगे। सबसे लास्ट में धौलपुर, धौलपुर के थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे तो करौली, करौली से भी अंदर की तरफ आएंगे तो सवाई माधोपुर, ऐसे ये थोड़ा सा सही नहीं बनाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रहना बस। तो एक लाइन में कौन सा, सबसे पहले धौलपुर, धौलपुर करौली, करौली का सवाई माधोपुर, याद हो गया। अब ये जो एक्चुअली जो कोटा जिला है, कोटा मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा साझा करता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा साझा करता है। तो जो और विच्छेदित नहीं है, विच्छेदित नहीं है, विच्छेदित नहीं है, तो आपको बताना है कोटा। और विच्छेद ऐसा कौन सा जिला है जो विच्छेदित है और कोटा के साथ में जो मध्य प्रदेश का 2 बार सीमा बनाता है, तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़। अभी आ रहा हूँ उसी पर, ठीक है। ये हो गया 12, 12 के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद इधर जाएंगे तो इधर बूंदी ऊपर चला गया, बूंदी की छोड़ो, यहाँ पर ये भीलवाड़ा की सीमा भी लग जाती है, किसकी, भीलवाड़ा की। और ये पूरा चित्तौड़गढ़ हुई गया, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और ये 12 जो सॉरी बांसवाड़ा, ये समझ आया। कितने जिले हो गए, काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए, ठीक है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के, 10 जिले कौन कौन से हैं।
तो मेरे साथ बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे सबसे पहले तो डायरेक्ट लिखते चलते धौलपुर। धौलपुर से थोड़ा अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या नाम बताया था, करौली। करौली के नेक्स्ट अंदर की तरफ जाएंगे तो सवाई माधोपुर, एसएम कर देता हूं इसको डायरेक्ट। एसएम के बाद सीमा लगेगी कोटा की, किसकी, कोटा। कोटा के बाद बारा, बारा के बाद झालावाड़, कौन सा वार्ड है ये, झालावाड़ है, ठीक है भाई, ये झालावाड़ हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, झालावाड़ के बाद इधर जाएंगे तो चित्तौड़ आ जाएगा, कौन सा, चित्तौड़ का जो भैंसरोड वाला एरिया लग जाएगा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में बात करें नीचे प्रतापगढ़, कौन सा गढ़, प्रताप का गढ़, ठीक है भाई। प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, कौन सा वाड़ा, बांस का वाड़ा, ठीक है भाई। समझ आया, आया कि नहीं आया, बोल याद हुए कि नहीं, 10 के 10 जिले याद हो गए। सबसे लास्ट में धौलपुर, देखो मेरे साथ बोले धौलपुर। धौलपुर से थोड़ा अंदर आएंगे करौली, करौली से अंदर की तरफ आएंगे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से अंदर की तरफ आएंगे कोटा, कोटा से नीचे की तरफ इधर जाएंगे तो 12, और इस कोने में नीचे की झुका हुआ है इसको बोलेंगे झालावाड़, और ये अंदर से ये चित्तौड़ का थोड़ा सा भाग निकला हुआ है इसको बोलेंगे चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद ऊपर थोड़ी सी सीमा बनाएगा भीलवाड़ा, और ये चित्तौड़ बताई गया दोबारा से। यहाँ पर आ गया प्रतापगढ़ और सबसे नीचे बांसवाड़ा। ये कल की क्लास में भी यहाँ तक मैंने बता दिया था। इसको बागड़ प्रदेश कहते हैं, माही नदी यहीं से प्रभावित होती है, कर्करेखा को 2 बार काट देती है, ये सब चीजें मैंने कल की क्लास में डिटेल में समझा दिया था, बस ये समझाना था, ये समझ आया होगा, ठीक है। तो अब ये हो गए राजस्थान के जिले मध्य प्रदेश के साथ में। अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ से, देखो जो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जिला, तो झालावाड़, कौन सा जिला है भाई, झालावाड़। आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है। और आपको बताना है कि देखो विच्छेदित जिला की बात करें, मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा साझा करता है, एक बार सीमा समाप्त होती है, 2 बार फिर दोबारा से साझा करता है, तो उसका नाम है कौन, क्या है, अपना चित्तौड़गढ़। देखो यहाँ पे समाप्त हो जाती है फिर दोबारा से ये साझा होती है, ठीक है भाई, तो ये चित्तौड़गढ़ है। यहाँ पर बोले तो तीनों ओर से घिरा हुआ, तीनों ओर से, जैसे त्रिपुरा है अपने भारत के रेस्पेक्ट में, त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो झालावाड़ है ये भी मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो भरतपुर वाला ये हो ही गया, ठीक है, कोई और ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। सीमा वगैरह का मैंने बता दिया, सीमा की लंबाई रखेंगे 1600 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, इनका भी ध्यान रखना है, कौन कौन से जिले यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। तो जब 10 जिले हैं इनका भी मैं नाम लिख देता हूँ, एक बार समझने की कोशिश करें तो समझ लीजिएगा। पहला जिला, हम वहां से शुरू करते हैं, देखो एक है मंदसौर, कौन सा सौर है, मंदसौर। मंदसौर के बाद मुरैना, कौन सा रहना, मुरैना, ठीक है। मुरैना के बाद एक है नीमच, कौन सा बस, नीमच। नीमच के बाद में बात करें तो भाई कौन सा है, एक है श्योपुर, कौन सा है, श्योपुर। श्योपुर के बाद में है शिवपुरी, कौन सा पुरी, शिवपुरी, ठीक है भाई। शिवपुरी के बाद में एक है गुना, कौन सा, गुना करते कोई नहीं, मतलब गुना। गुना के बाद में बात करें तो एक आएगा आप लोगों का राजगढ़, कौन सा गढ़, राजगढ़। राजगढ़ के बाद आएगा एक रतलाम, कौन सा ताम, रतलाम, ठीक है भाई, रतलाम। रतलाम के बाद एक आएगा अगरतला, कौन सा, अगर मालवा, सॉरी अगर मालवा, अगर मालवा आएगा। अगर मालवा के बाद में एक आएगा आपका झाबुआ, कौन सा हुआ, झाबुआ, झाबुआ। ये जिले मध्य प्रदेश के 10 जिले जो कि सीमा साझा करते हैं, इनमें से हो सकता है कोई रह गया हो, एक बार याद कर लेते हैं। एक हो गया मंदसौर, मुरैना, नीमच, मेरे साथ बोलेंगे मंदसौर, मुरैना, नीमच, ठीक है। माँ इसमें माँ ऐसे याद कर भाई, याद तो करना पड़ा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन जिले का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का इतना ध्यान तो रखना है आपको। मंदसौर, मुरैना, नीमच, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, रतलाम, अगर मालवा और झाबुआ, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए पूरे। तो ये 10 जो जिले हैं ये मध्य प्रदेश के राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है भाई। चलो आगे बात करें हम गुजरात की, किसकी बात करें, गुजरात की, किसकी बात करें हम, गुजरात की बात करें तो 5वें नंबर पर बात करें हम गुजरात। अब क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, मैं आपको बता दूंगा। 1022 किलोमीटर की सीमा गुजरात के साथ सीमा साझा होती है, कितनी, 1022 किलोमीटर की। और राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं ये भी आप समझ लीजिएगा, कौन कौन से जिले लगते हैं, देखो भी। तो सबसे नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ पर आप लोगों का लग जाता है एक बांसवाड़ा, कौन सा, ये बांसवाड़ा बता दें, बांसवाड़ा दोनों के साथ सीमा साझा करेगा। बांसवाड़ा एक हो गया, बांसवाड़ा इधर हो गया, बांसवाड़ा से ऊपर डूंगरपुर, और डूंगरपुर के जस्ट ऊपर बैठा है उदयपुर। उदयपुर से थोड़ा सा मैप ठीक नहीं बना, सिरोही,
सिरोही से इधर आएगा, ये बनेगा सांचौर। कौन सा बनेगा? सांचौर। ध्यान रखेंगे कितने हो गए, देखो एक तो हो गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के ऊपर हो गया डूंगरपुर, डूंगरपुर के ऊपर हो गया उदयपुर, उदयपुर के बाद में हो गया कौन सा? सिरोही। ठीक है भाई, सिरोही के बाद ऊपर हो गया कौन सा? बांसवाड़ा। और सॉरी सिरोही के ऊपर हो गया सांचौर, सांचौर से थोड़ी सी सीमा इसमें बाड़मेर की लेते, किसकी लेते? बाड़मेर की। तो कितने जिले हो गए? दोबारा बोलेंगे मेरे साथ में। सबसे नीचे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर डूंगरपुर, डूंगरपुर के जस्ट ऊपर क्या है? उदयपुर, उदयपुर के जस्ट ऊपर सिरोही, सिरोही और ऐसे दोनों एक साथ बैठे हैं। सिरोही के जस्ट ऊपर सांचौर, सांचौर के जस्ट ऊपर बैठा है बाड़मेर। दोबारा बोलो, सबसे नीचे बाड़मेर, बाड़मेर के जस्ट ऊपर डूंगरपुर, डूंगरपुर के जस्ट ऊपर उदयपुर, उदयपुर के जस्ट ऊपर सिरोही, सिरोही के जस्ट ऊपर सांचौर, सांचौर के जस्ट ऊपर कौन सा बैठेगा? बाड़मेर। दोबारा मेरे साथ में बोलेंगे, सबसे नीचे, सबसे नीचे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के ऊपर डूंगरपुर, डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर, उदयपुर के ऊपर सिरोही, सिरोही के ऊपर सांचौर, सांचौर के ऊपर हो गया बाड़मेर। आपका याद हुआ? बिल्कुल ठीक है। तो राज्यों के नाम, जिलों के नाम समझ लो। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो देखो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर जाएंगे तो डूंगरपुर, याद हुआ? बोलेंगे मेरे साथ में ही डूंगरपुर, डूंगरपुर के जस्ट ऊपर जाएंगे तो उदयपुर, कौन सा पुर? उदयपुर, उदयपुर के जस्ट ऊपर जाएंगे दोनों, एक हो गए सिरोही, सा से एस से शुरू हुए दोनों के दोनों, सिरोही, और एक है सांचौर। ठीक है, सांचौर, सांचौर। ठीक है भाई, सांचौर के बाद थोड़ी सी सबसे कम सीमा पर लगती है आपकी बाड़मेर की। तो एक क्वेश्चन रहेंगे, समझ लो। गुजरात के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राजस्थान का जिला, तो आपको बताना है बाड़मेर जिला सबसे कम सीमा साझा करता है गुजरात के साथ में। ठीक है भाई, गुजरात के साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है हमारा बाड़मेर। ठीक है भाई, ये गुजरात की सीमा के साथ राजस्थान के जिले आपको याद करवा दें। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब गुजरात के कौन कौन से जिले लगते हैं राजस्थान से, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे लिया जाता है कि कौन सा जिला लगता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो बात करें, ये बांसवाड़ा होगा। अब देखो गुजरात के जिले कौन कौन से हैं, तो देखो एक फ्लो में याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं कांठा बोलेंगे, एक साथ में बोलेंगे। एक है, देखो यहाँ बनास नदी है, प्रभावित होती है ना, ठीक है, तो बनासकांठा से शुरू कर देते हैं। तो बनासकांठा, कांठा लगाना है दो जगह तो आप लोगों को, बनासकांठा, बनासकांठा, बनासकांठा और साबरकांठा, बनासकांठा और साबरकांठा के बाद अब क्या है भाई, अब यहाँ अरावली जाती है ना इधर से, बिल्कुल जाती है सर। तो एक जिला अरावली का भी नाम लिख लो, कौन सा नाम? अरावली, गुजरात के पालनपुर से निकल के आती है ना भाई, तो अरावली हो गया। और यहाँ पर माही नदी, माही नदी आती है नहीं आती, तो यहाँ पर महिसागर, एक जिले का नाम हो गया महिसागर। कौन सा सागर? महिसागर हो गया। महिसागर के बाद एक जिला जो कि आपको याद रखना है, इसका नाम है दाहोद। क्या नाम है? दाहोद। ठीक है, मेरे साथ में याद रखें। देखो इधर बनास नदी का क्षेत्र था तो बनासकांठा, बनासकांठा के बाद एक साबरमती भी जाती है ना, तो साबरकांठा, साबरमती भी जाती है कि नहीं जाती? बिल्कुल जाती है सर। तो बनासकांठा नदी पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से। एक है बनासकांठा, बोलेंगे बनास का कांठा और साबर का कांठा, याद हुआ? बनास नदी का बनासकांठा, साबर नदी का साबरकांठा, तो दोनों के दोनों जिले बना दिए, बनासकांठा और साबरकांठा। और एक अरावली आती है, तो यहाँ पर अरावली गुजरात से आती है, तो एक हो गया जिले का नाम अरावली। और एक है माही नदी, तो महिसागर। और एक है दाहोद, आपको याद रखना होगा। 1 2 3 4 5, एक जिला अभी बाकी है। कौन सा है? देखो साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, महिसागर, एक है कच्छ, कच्छ का यहाँ बोलेगा। ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। कौन सा है आपका? कच्छ। याद हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद करूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में पूरा का पूरा आ गया होगा। और मैंने कल की क्लास में बता ही दिया था कि जो पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कितने जिले बनाते हैं? 6 जिले सीमा बनाते हैं। 6 जिलों के नाम क्या क्या बताए थे मैंने आप लोगों को? बताइए। सबसे पहले गंगानगर, गंगानगर अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद फलौदी, फलौदी के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर। ये बताया था 6 जिले। सबसे कम सीमा जो क्षेत्रफल वाला जिला आ गया अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, तो उसका नाम है श्री गंगानगर। आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ कि किस किस तरीके से इस टॉपिक से और क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, यहाँ पर संभावना हो। एक पूछेगा आपसे, आरोही क्रम से क्वेश्चन पूछ सकता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है भाई। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सीमा के आधार पर, सीमा के आधार पर जिलों को मतलब सेट करिए। आरोही
मतलब बढ़ते हुए और अवरोही घटते हुए। अगर सबसे ज्यादा सीमा किसकी रहती है ये समझो। आरोही मतलब सबसे, अब पहले छोटे, आरोही का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। और जब अवरोही बोल दिया इसका मतलब है बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है भाई, ये समझो। देखो अवरोही में बड़े, ये कितने शब्द हैं, 1 2 3 4, और इसमें कितने 3 है, तो इस जो 3 वाला पहले छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे और अवरोही में बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। ठीक है भाई, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के सबसे कम किसका था, मैंने बताया पंजाब का। किसका, पंजाब का। पंजाब की सीमा लगती है सबसे कम कितनी, 89 किलोमीटर, ये भी याद करते चलो। पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा भाई, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, पंजाब के बाद में 877 किलोमीटर मैंने बताई थी उत्तर प्रदेश के साथ में। 877, पहले दिल्ली का राज्य का नाम लिख दें, यूपी। यूपी कितना है, 877। 877 के बाद में क्या है भाई, 877 के बाद में एक और है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में कितनी, गुजरात के साथ कितनी लगती है मैंने बताया अभी, 1022 किलोमीटर लगी। और उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश, जो कि इसके साथ सीमा साझा होती है 1600 किलोमीटर। ये सीमा का क्रम हो गया। अब आरोही अवरोही किसी तरीके से पूछ ले तो आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और बात पूछ लेता हूं कि राज्य सीमा पर क्या, राज्य सीमा पर नवगठित जिलों की संख्या कितनी है। राज्य सीमा पर नवगठित जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 5। कितना, 5 बताना है, या आपको याद रखना है। बिल्कुल ये आपको याद करो, याद कर लो वही। देखो यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर एक कौन सा है, जो होगा निमका थाना। निमका थाना के बाद ये हो गया आपका कोटपुतली बेरोड। कोटपुतली बेरोड के बाद ये कौन सा हो गया आपका, खैरसर से जरा। और ये हो गया डीग, और डीग के बाद ये हो गया पांचवा हो गया आपका कौन सा, सांचो। ये आपको ध्यान रखना है कि 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नव गठित हुए हैं। और ये कल की क्लास में मैंने डिस्कस पूरा कर लिया था। और भाई यहाँ से आगे और भी जिले बन सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संकेत दिए गए कि भाई अभी भी कमेटी अपने काम में लगी हुई है, और उच्च स्तरीय सिफारिश के बाद हो सकता है कि और जिले भी राजस्थान में भी बढ़ जाए। तो बस दिल थाम के बैठेगा। और जो भी अब बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो भाई जम के पढ़ाई करो, मेहनत करो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास को ऑफ करें, अच्छा लगे या लगा हो क्लास तो भाई क्लास को क्या करेंगे, आपको सभी सभी का सभी एक काम करेंगे, शेयर करेंगे अपने भाई दोस्तों को जरूर बताएंगे। ठीक है, और अच्छी बात है, पढ़ते रहे और अपने कमेंट जरूर भेजा करें। अगर थोड़ा सा क्वालिटी को लेकर के कोई चीज़ है, कमी है कि जिसमें थोड़ा सा लगे आपको कि सर हमें आप इस चीज़ को इम्प्रूव करें, तो हो सकता है कि मैं उसमें कोशिश करूँ, मेरी तरफ से जो भी बन पाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और अपने कमेंट्स शेयर करें जिससे कि मुझे पता चलेगा। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू।